Okay. So, are you able to listen to me? Am I audible? Yes, sir. Okay. So the question was what we have discussed is what we are discussing is okay. So only 3 participants. Okay. Okay. So this was the question. So in the next part, what we have to calculate? In the next part, we have to calculate the total the ratio of average sideband power to mean noise power. Okay. So the mean noise power is nothing but the area under the power spectral density curve. Okay. तो जो भी यहाँ पर एरिया आएगा that will give the total noise power. Okay, mean noise power. So हम एरिया निकाल लें तो एरिया क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि 4 ट्राइंगल हैं. ओके, तो 4, या फिर हम इसे अगर इसे हम ऐसा मान लें कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसा मूव कर दें. ओके, ऐसा मूव कर दें तो ये अभी क्या होगा, ये टोटल लेंथ जो होगा वो b होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा है या उसको ऐसा भी कर दें तो वी विल हैव सेम एरिया विल रिमेन द सेम. और इसका जो हाइट है वो कितना है, n0/2 के बराबर है. तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना. और अगर इस टाइप से हम इसको अगर 1 माने तो टोटल 2 होगा. सो वी विल हैव 2. अगर ऐसा करेंगे देन वी विल हैव व्हाट द वैल्यू, वी विल हैव 1/2b(n0), ऐसा कुछ आएगा. सर ऐसा ही आएगा. So what we can see here that we have the value of 1/2. और अगर यहाँ से करें इस तरह से तो 4 इंटू 4 अगर ट्राइंगल माने तो 2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस. सो हाइट इज नथिंग बट n0/2 इंटू बेस. सो ऐसा करने से तो ये अलग है, दिस इज समवट डिफरेंट. ओके ओके, so let us move through this. So the area under this curve will be 2 into half into base into height. So we will have this much 1/2b(n0). 1/2b(n0) is what, 1/2b(n0) अभी जो निकला है ये क्या निकला है, दिस इज द नॉइज और द पावर मीन नॉइज पावर. ओके, नॉइज पावर निकल गया. तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. व्हाट रेशियो? द रेशियो ऑफ एवरेज पावर sideband power to the noise power. ओके, सो ये हमें कितना मिला था, 6.25 मिला था ना. यस सर. sideband पावर 6.25 मिला था इनटू 1/2b(n0). ओके, सो देखें कौन सा मैच कर रहा है, कहाँ पहुंच रहा है आंसर हमारा. तो 6.25 आ रहा है 1/2b(n0). तो b(n0) न्यूमरेटर वाला ऑप्शन, सॉरी नॉट द न्यूमरेटर, इट शुड कम इन डिनोमिनेटर ना. ये क्या दिया हुआ है, बाई नॉइज पावर है, तो इट शुड बी 1/2b(n0). तो b(n0) सारे में है नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कितना आएगा ये बताएं मुझे. सर ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर. ऊपर में 2625 है ना, तो नीचे पॉइंट हटा के 100 क्या करेंगे. लिखा गया था, 25/,
0 यानी कि 25/4 आएगा 25/4 आया था। तो ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो कितना आ रहा है? यस सर। 25/4, और ये एक 2 यहाँ नीचे और है, तो 1/2 बी एन नॉट। 4 2 जा 8। ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/2 बी एन नॉट है। सो 25 इंटू 2 हो जाएगा बाई 4 बी एन नॉट। सो ये आंसर कितना आ रहा है? 25/2 बी एन नॉट। एन बी नॉट। तो सी आ रहा है। सो लेट ऑप्शन सी। सी द आंसर। बट आंसर जो दिया गया है इसका वो 25/4 बी एन नॉट दिया गया है। ओके, तो आप लोग फिर से एक बार देखोगे इसे, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है? तो आंसर कुछ मिसिंग आ रहा है। सर 25/4। क्वेश्चन इसका दिखाइए, जस्ट क्वेश्चन वाला स्लाइड। ओके सर। ठीक है, तो इसे आप लोग भी देखो एक बार, इसे एक बार फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। Go to the next question. So now this question is a question of amplitude modulation. This is the question of amplitude modulation, and the signal is given as AC cos omega ct plus 2 cos omega mt cos omega ct. For demodulating the signal using inverter detector, the minimum value of AC should be. तो इन्वर्टर डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? क्या कंडीशन होना चाहिए? बताएं मुझे कोई। मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड। सर इसका 3 कंडीशन था ना, m इज इक्वल टू a, m इज लेस देन, m इज ग्रेटर देन। हाँ, तो इन्वर्टर डिटेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? इन्वर्टर डिटेक्टर के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से कम या 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? तो हमारे यस सर। पास जो इक्वेशन है वो क्या है? a cos ऑफ ओमेगा ct प्लस 2 cos ओमेगा mt cos ओमेगा ct। तो हम यहाँ से ac cos ऑफ ओमेगा ct अगर बाहर निकाल लें तो हमें अंदर क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 बाई ac cos ऑफ ओमेगा mt, यही मिलेगा ना? a cos ओमेगा ct अगर बाहर यस सर। निकाल लें तो वी विल हैव 1 प्लस 2 बाई ac cos ओमेगा mt। तो अब ये जो इक्वेशन है यहाँ से, यहीं से हमें क्या मिलता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलता है। मींस 2 बाई यस ac, सर। दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर एंड सॉरी दैट शुड बी लेस देन या और इक्वल टू 1 होना चाहिए। होना चाहिए, मींस ये लेस देन इक्वल टू 1 लेकिन होना ये चाहिए। ग्रेटर देन। तो इसका मतलब है ये क्या होना चाहिए? AC should be greater than equal to 2, isn't it? ऐसा आएगा? यस सर। AC should be greater than equal to हाँ 2। अब यहाँ पूछा क्या 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 है? The minimum value of AC should be, एनवेलप डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के लिए AC का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन से मुझे बताएं। 1 यहाँ क्या आया है? AC should be greater than equal to 2। मतलब क्या? AC का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 कैसे होगा? क्योंकि AC इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 होगा सर। यहाँ ये इस साइन का मतलब, इस साइन का मतलब क्या समझते हो? ग्रेटर एंड इक्वल टू का मतलब सर AC ग्रेटर यानी देन, AC बड़ा होगा 2 से। यस, या तो AC का वैल्यू 2 के बराबर होगा या फिर AC का वैल्यू 2 से 2 से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 2 हो सकता है। ऑप्शन अगर नहीं भी रहता तो, मान ले ऑप्शन नहीं रहता, कुछ डायरेक्ट पूछा रहता तो तब भी 2 ही होता है। 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है? AC शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू। AC का वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा AC का? 2 ही ना होगा। यस सर। AC का वैल्यू 2 से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 इसका पॉसिबल है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो अगर ये यहाँ ऑप्शन 2 से बड़ा 3 4 5 6 होता
तो 2 से बड़ा कोई वैल्यू हो सकता था, लेकिन 2 से छोटा वैल्यू कोई नहीं होगा, ठीक है ना? तो इट शुड बी दिस आंसर. ओके, so this is one more question. Okay, so let us over this class for today because time is getting over. So is there any? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so go through the questions whatever has been solved, because क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं उनके पीछे एक छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट छुपा है, क्वेश्चन वहीं से आता है. ये डाटा चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं. तो अगर आप क्वेश्चंस को भी 1-2-3 बार रिपीट करते हो तो यू विल रिवाइज a number of concepts there. Okay, so go through the questions multiple time and revise the concepts based on that. Okay, so let us Okay, sir. Thank you. end the class. Thank you.